तो आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी के जो फॉर्म है, जो एग्ज़ाम फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब तक हमें देखने को मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी 2025 के बारे में। क्योंकि जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स जैसे एमए, एमकॉम, आपका एलएलबी, एमएड, बीएड, जो भी ये होता है, ये सारा जो है वो सीयूटी के बेस पे होता है रेगुलर कॉलेज में। कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सीयूटी के बेस पे ही एडमिशन अपने यहाँ लेती है। जैसे आपकी जेएनयू हो गया, आपका डीयू हो गया, आपका बीएचयू हो गया। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सीयूटी के बेस पे ही आपको जो है एडमिशन उनके कॉलेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सीयूटी पीजी का जो फॉर्म है वो कब तक हमें देखने को मिलेगा, और इस बार कुछ नए बदलाव भी सीयूटी पीजी के फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगे। वो क्या है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट, जहाँ पे हम आपको कॉलेज से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो जिसमें आपका एडमिशन रहता है, एग्जाम रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अभी तक सीयूटी पीजी का जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2025 के लिए, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब इसके पीछे कई सारे कारण ये है कि अभी यूजीसी जो है, एनटीए जो है, सीयूटी का जो पीजी का जो और यूजी का जो फॉर्म है उसमें कुछ संशोधन करी। जो फाइनली अब अपडेट ये है कि जो भी चेंजेस है उनको कम्प्लीटली कर लिया गया है। अब चेंजेस क्या है, इस बार जो सीयूटी पीजी की जो परीक्षा होंगी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, सीबीटी होगी। मतलब सीबीटी का मतलब ये है कि पहले हाइब्रिड का जो ऑप्शन दिया गया था, मतलब पहला जो इससे पहले जो पिछले साल हुआ था उसमें आपके पास ये ऑप्शन था कि आप हाइब्रिड मोड पे दे सकते हो। आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, जिनको ऑफलाइन देने में इंटरेस्टेड वो ऑफलाइन दे सकता था, जिनको ऑनलाइन दे सकता था। बट अब पूरी तरीके से जो परीक्षा है ये ऑनलाइन होगी। इसके अलावा इस बार सीयूटी पीजी के अंदर जो आपके टेस्ट पेपर्स होते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी कम की गई है, और क्वेश्चंस की संख्या भी काफ़ी कम की गई है। क्योंकि यूजीसी एनटीए ने ये देखा है कि ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट को कम सिलेक्ट करते हैं जिनकी कोई मतलब नहीं बनता। तो इस बार यूजीसी एनटीए ने ये सोचा है कि हम उन पेपरों को हटा देंगे जिन पेपरों को बच्चे कम सिलेक्ट करते हैं। इस बार ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही सीयूटी पीजी का फॉर्म का पैटर्न होगा। मतलब अब मैं कहूँ कि जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो एक ही होगा। चाहे आप बीएड करो, एलएलबी करो, एमए करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, अगर आप ये चीज़ें करते हो सीयूटी पीजी में, पीजी के किसी भी कोर्स में अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेते हो, सीयूटी के तहत एंट्रेंस फॉर्म भरते हो, तो आपका जो फॉर्म आएगा वो एक जैसा ही आएगा। इसके अलावा क्वेश्चंस में भी कटौती की गई है। पहले क्या होता था, 60-70 नंबर का एक पेपर आता, बट 50 नंबर का ही आपको सारे पेपर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर 250 नंबर आपको दिए जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चंस के 250 नंबर मिलेंगे। यानी एक जो क्वेश्चन होगा उसके 5 नंबर है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब कुछ चेंजेस तो इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं। और एक गलत का आपका 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस है जो कि इस बार आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम पैटर्न में। सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस काफ़ी इस बार कम कर दिया गया है। पहले कई सारे ऐसे पेपर थे जिनको ऐड किया गया था, बट इस बार आपके पास चॉइस ये होगी कि आप उन पेपरों को सिलेक्ट करोगे जो मेन होंगे। पिछली बार कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऐसे थे जिनको आप सिलेक्ट करना आपकी मजबूरी थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पेपर को घटा दिया गया। पहले इनकी संख्या 63 थी, अब इनकी संख्या बहुत घटा दी गई है। अब मुझे लगता है कि 40-45 पेपर जो है जनरल के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात कर ली जाए, इस बार सीयूटी पीजी 2025 जो होने जा रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलेगी, पूरी परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसको पारदर्शी बनाया गया है। और इस बार इन्होंने ये बोला है कि हम ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको ये लगता है कि जो बच्चा ऑफलाइन जा रहा है वो जल्दी सिलेक्ट हो रहा है, या जिसका पेपर ईजी आ जाता है, हमारा हार्ड आ जाता है, तो इस बार क्या करा है, ऑलमोस्ट पैटर्न जो है सबका एक जैसा ही रहेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार 250 नंबर की परीक्षा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पर पेपर के हिसाब से। तो सिलेबस जो है अभी आया नहीं है, सिलेबस में चेंजेस होंगे, जाहिर सी बात है। जब पेपर में कटौती हुई है, चैप्टर्स को हटाया गया है, पेपर्स को कम किया गया है, उन चैप्टर्स को हटाया गया है, उन पेपर को हटाया गया जो काफ़ी कम बच्चे सिलेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेबस में भी आपको कटौती देखने को मिलेगी। तो सिलेबस आ जाएगा बता देंगे, तो फिलहाल सिलेबस आया भी नहीं है। अब फॉर्म कब तक हमें देखने को मिलेंगे, तो देखिए, पहली बात फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म किन किन को भरना है, जो बच्चे रेगुलर से पीजी का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनको सीयूटी देना अनिवार्य है। चाहे डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, चाहे डीयू हो गया, चाहे बीएड आपका कोई सी बीएड करते हो रेगुलर से,
ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप रेगुलर में पीजी करते हो तो आपको जो है ये फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म कब तक देखने को मिलेंगे। तो अमूमन क्या होता है, फॉर्म जो है इस बार इतनी जल्दी निकल जाते थे दिसंबर के महीने, बट इस बार फॉर्म भी लेट हुआ है। इसके पीछे रीजन यही है कि यूजीसी एनटीए जो है काफ़ी उसमें इम्प्लीमेंट कर रहा था, जो कि अब सक्सेसफुली हो गया, और फॉर्म हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और जो परीक्षा जो रहेगी, ये परीक्षा हमें लगता है कि फरवरी मार्च तक हो जानी चाहिए। अगर फॉर्म आ जाता है तो कम से कम 25 जनवरी तक आपको, फरवरी तक आपको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उसके 1 से 1.5 महीने बाद जो परीक्षा भी करा ली जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉर्म आने में अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा समय है नहीं, और फॉर्म मुझे लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक हमें फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा। 1 से 1.5 महीना हमें दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो जैसी फॉर्म आएगा सीयूटी पीजी का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, क्योंकि विदाउट प्रिपरेशन आप इसमें नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इतना ईजी नहीं है इस बार। ठीक है, बट हाँ कुछ चेंजेस है, कुछ पैटर्न में चेंजेस है, वो तो जब आप पेपर दोगे, जब पूरा इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा तब हम डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो कैसे लगी, जो होता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।